अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आजकल के इस दौर में जो कि एआई का दौर कहलाता है, ऐसे में आजकल मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजीज़ नौजवान नस्ल को काफ़ी जो है वो मुतासिर कर रही हैं। अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो इसमें हमारे पास आजकल वो जनरेशन जो कि स्कूल और कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम है वो भी आते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन से इस वक्त कितना मुतासिर होते जा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगियों में किस कदर अहमियत जो है वो पकड़ चुका है। और मोबाइल फ़ोन के अलावा अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी को, इंटरनेट या एआई के अलावा अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही अब जो है वो एक सन्नाटा और एक अंधेरा नज़र आती है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से और यहाँ पे जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारे मुस्तकबिल का जो कल हैं, ये जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, क्या ये इस मोबाइल फ़ोन से जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन जो है हमारी नौजवान नस्ल को और ये जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं इनको जो है वो नुकसान पहुँचा रही है और इनकी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही है। हमारे साथ रहिए। और अगर आज पाकिस्तान नहीं होता तो हम बड़े डरे हुए और सहमे हुए होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आजकल के दौर में हमारी नौजवान नस्ल को मोबाइल फ़ोन कितना मुतासिर कर रहा है? बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल, मतलब हमारे जैसे दौर था कि हम लोग खेल कूद या पेरेंट्स के साथ बैठते थे, आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स, वीडियोस, इन चीज़ में लगे रहते हैं। और आजकल बच्चे इस वजह से नाफरमान हो रहे हैं, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करे, बात नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, बात सुन के भी अनदेखा कर देते हैं। तो इस वजह से शायद बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। लेकिन नौजवान नस्ल आजकल की मोबाइल फ़ोन के अलावा करे तो करे क्या फिर? जिस तरह के आजकल के हालात हैं, तो ऐसे में अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो फिर ये हमारी नस्ल जो है वो आगे क्या करेगी? देखिए, एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। इंसान अपने स्टडी कंटिन्यू करे, स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, कार्टून वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ वो करें। लेकिन शायद मोबाइल वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। मोबाइल ने हमारी नौजवान नस्ल को यानी ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। आजकल क्या होना चाहिए, किस एज लिमिट के हिसाब से जो है मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए? देखिए, हमें भी 16-70 ईयर के बाद मतलब मिला था फ़ोन वगैरह, ठीक है, मैट्रिक वगैरह इंटर कर लिया था उसके बाद। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे ऐसे से फंक्शन में घुस जाते हैं जैसे हमें भी नहीं पता होता। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये चीज़ यूज़ करें तो शायद ये चीज़ हालत है बहुत ज़्यादा। यानी कि जब वो 18 ईयर्स क्रॉस कर जाए तब उनको उसके बाद मोबाइल, हाँ जी। उससे पहले नहीं देना नहीं, उससे पहले। उससे पहले अगर देंगे तो क्या होगा? नुकसान है, नुकसान है। बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं। देखें ना, माँ बाप के नाफरमान हो रहे, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, तो इस वजह से देखें ना बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, बात नहीं मानते, उससे पहले ही वो बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। यानी इनका भी यही कहना है कि अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो 18 साल की उम्र के बाद देना चाहिए, क्योंकि ये जो नौजवान नस्ल और जो मुस्तकबिल में ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर करके। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे आवाम से, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मोबाइल फ़ोन मैडम किस उम्र से देना चाहिए बच्चों को? मोबाइल फोन जब बच्चे इतने मैच्योर हो जाए फिर देना चाहिए। आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसको मोबाइल फ़ोन कितना मुतासिर कर रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब जो हमें जो बातें, जो चीज़ें हमें बड़े होके पता चलती थी, अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतनी गंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये सब मोबाइल फ़ोन के ही तो इफेक्ट्स हैं, और क्या है। यानी मोबाइल फ़ोन जो है वो 18 ईयर्स के बाद देने चाहिए? बिल्कुल, या 16 ईयर्स के बाद, एटलीस्ट 16 ईयर्स के बाद। वरना आजकल की जो जनरेशन है वो अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो फिर कहते हैं कि लाइफ में हमारे पास कोई इम्पैक्ट क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल है, अगर हम पेरेंट्स सपोर्ट करें, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं तो बिल्कुल हम अपने बच्चों को अच्छी तरफ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं दें। आँखों का सबसे ज़्यादा हमारे आजकल बच्चों पे आइज इफेक्ट पड़ा। अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो हमारे चाइल्डहुड में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो है फिजिकल एक्टिविटीज डे बाय डे कम होती जा रही हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज के हवाले से। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज ताकि बच्चे, और हमें खास तौर पे पेरेंट्स को बच्चों को पार्क्स में ले जाना चाहिए, ऐसी जगहों पे लेकर जाना चाहिए जहाँ पे जो है बच्चे एंजॉय करें, आउटडोर एक्टिविटीज में खेलें। यानी कि आउटडोर एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज जितनी होंगी इतना ही जो इंसान और हमारे बच्चे हैं वो उतने ही मेंटली उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी उतना ही मेंटली तौर पर भी इंसान जो है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोबाइल फोन आजकल हमारी जनरेशन के साथ क्या कर रहा है? मैं तो कहता हूँ मोबाइल हमारे बच्चों के पास वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा माँ बाप कहते हैं कि मोबाइल दे दें। बच्चा कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा तो बच्चा माँ बाप कहते हैं कि बच्चे को बस मोबाइल दे दें। आजकल के माँ बाप हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल के इस तरह अटैच किया हुआ है कि बस जान छुड़ाई हुई है। इसमें हम भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कह रहे हो बच्चे को मोबाइल दे दो। अगर वालिदा या वालिद कोई और काम कर रहे हैं, ये बच्चा तंग कर रहा है, मोबाइल दे दो। मोबाइल हमारे बच्चों को 16-17 साल से पहले मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अभी आपको बताऊं, कल या परसों की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम बच्चे के लिए जो है ना ये बैंड हो गया है। बैन हो गया। ठीक है, जब तक आप 16 साल के नहीं होगे तो आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने चाहिए। बाकायदा प्रॉपर आईडी बनाई जाएगी, 16 साल तक अब आप होंगे। मैं कह रहा हूँ हमारी हुकूमत को भी इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया 16-17 साल तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता तो उसके लिए भी ये बैन करना चाहिए। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो उस टाइम पे मोबाइल फोन जब नहीं था तो उस टाइम का दौर अच्छा था या आज के दौर में? नहीं, वो दौर बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। आज वो सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। एक मोबाइल फ़ोन ने बहुत कुछ समेट लिया है, बहुत सारी चीज़ें खा गया है मोबाइल फ़ोन। हमारे गेम्स हुआ करते थे, हम फैमिली को टाइम देते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अब सिर्फ मोबाइल के साथ इंसान कनेक्ट होकर रह गए। हम ही, बच्चे भी, सबकी बात है ये। क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट को मोबाइल फोन के हवाले से? गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो पार्क्स वगैरह हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, जिससे बच्चों की एक्टिविटीज़ में इजाफा हो, क्योंकि घर में इतना माहौल नहीं होता कि बच्चे इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकें। हम पेरेंट्स जितना हो सके हम करवाते हैं, लेकिन फिर भी बाहर हुकूमत को ऐसे कोई इंतजाम करने चाहिए कि जिससे हम बच्चों को बाहर एक्टिविटीज़ के लिए लेकर आ सकें और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम से कम हो जाए। बिल्कुल लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल कम हो तो ये हमारी जो आने वाली नस्ल है इसको मजीद मुतासर करेगा, और सिर्फ मुतासर नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ जो बीमारियां आजकल जन्म ले रही हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल है आजकल की लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे, खैरियत से? बहुत दुआएं आपकी फर्स्ट टाइम। सर आजकल के दौर में हमारी यंग जनरेशन के लिए मोबाइल फोन कितना जरूरी है या नुकसान का बाइस बन रहा है? वो तो सीधी बात है कि नुकसानकारी है, फायदेमंद कैसे होगा। आज के दौर में अगर ये ऐसे एंटरटेनमेंट मिल जाए, थोड़ा फेस्टिवल मिल जाए तो बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, बाकी मोबाइल में तो कुछ तो नहीं रखा, वो पीछे ही चले जाएंगे। अगर अपने चाइल्डहुड की बात करें तो उस टाइम मोबाइल फोन जब नहीं था तो उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन आजकल फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, इस वजह से काफी बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सवाल? नहीं, पहले ये था कि जब हम तो बचपन में थे तो हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो एक दूसरे के साथ खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे। आजकल वो है नहीं बातें बचपन वाली के। बचपन में हम इधर उधर जाते थे, एक साथ होते थे। आजकल बस इतने मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बस ये ऐसी लाइफ में, फास्ट लाइफ में। क्या कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल किस उम्र में देना चाहिए? अब उम्र तो कोई नहीं, बस देना चाहिए, इसे थोड़े से टाइम के लिए देना चाहिए कि जैसे 6-6 पूरा दिन बैठ जाते हैं मोबाइल पे। इससे बेहतर है कि दें, थोड़ा सा टाइम दें, फिर ले लें पढ़ाई। अगर नहीं देंगे तो ये रह नहीं पाएंगे बगैर मोबाइल के, रह नहीं पाएंगे। और जो आजकल की यंग जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं जो पैदा होती बच्चों को मोबाइल फोन के सामने रख के खाना खिला रहे होते हैं, ये बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है? नहीं, वो क्या करें, वो भी मजबूर होते हैं, बच्चे उनको मजबूर कर देते हैं ना, कुछ खाते नहीं है वो मोबाइल, वो मोबाइल के बगैर कोई चीज़ करते नहीं है। हाँ। तो पेरेंट्स भी वो थोड़ी चाहते हैं पेरेंट्स के यार ये बच्चे मोबाइल में आए, मगर वो भी मजबूर होते हैं कि उनको मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ अगर मोबाइल नहीं देंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि मजबूरी उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बड़ी मजबूरी। मोबाइल फोन जो है वो मजबूरी बन चुका है। माइनस नहीं कर सकते, टाइम कम कर सकते हैं मगर वो माइनस नहीं कर सकते। टाइम कम होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए। बस 2-3 का एक आधा 1 घंटा दे दिया, फिर ले लिया, बीच में 3-4 घंटे नहीं दिया, फिर दे दिया, ऐसे इस तरीके से चल सकता है। अगर बिल्कुल ले लेंगे तो ये तो हो नहीं सकता कि वो मतलब माइनस कर दें वो। ठीक है, यानी कि टाइम को कम करते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी बन चुका है और इस मजबूरी से अब जो है वो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल फोन आजकल हमारी नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरत या नुकसान? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और कराची शहर में इस तरह की बिज़ी लाइफ में इस तरह के इवेंट जो है वो हेल्दी चीज़ हैं, और ख़ुसूसन फैमिलीज़ और बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं।
तो इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज़ शहर में होना और ये गवर्नमेंट और मीडिया हाउसेस को जो है अप्रिशिएशन जाना चाहिए कि ये इस तरह की बच्चों और फैमिलीज़ के लिए ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होना चाहिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए बिल्कुल बहुत खूब हैं। इससे स्पेशली जो है ये आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल सबसे ज़्यादा इससे जान छूटती है और बंदा खेल कूद और बच्चे जो हैं इनके साथ पार्क्स में आना और घूमना फिरना ये एक्टिविटीज़ जो है हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये दोबारा इस तरह ज़िंदा होती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किस उम्र से जो है बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए? मेरे ख्याल से 10 साल के बाद देना 10 साल के बाद देना चाहिए। जो आजकल की जो यंग जनरेशन मॉम्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को पैदा होने के बाद ही जो फोन दिखा के कार्टून दिखा के खाना खिलाते हैं। नुकसानदेह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जहन एक ही तरफ में म्यूज हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि 10 साल के बाद दे दें बच्चे को तो वो बेहतर है। 10 साल के बाद देना चाहिए। अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें, वहाँ पे बिल पास हो गया कि एक उम्र तक का तयन कर दिया गया है कि इस उम्र के बाद ही नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान में भी सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और ये कानून बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे बच्चों के लिए कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल फोन। नहीं, मोबाइल के अलावा घर के अलावा बाहर भी बच्चों को एंजॉय करने के टोटल बच्चों के अलावा फैमिलीज़ में भी, बड़े भी, आप किसी भी शादियों में चले जाएं या दूसरे इवेंट्स में चले जाएं, हर शख्स मोबाइल लेके बैठा है। उसको मतलब रिलेशंस और ये सारी चीज़ें जिसे आम तौर पे प्यार मोहब्बत रिश्तों की तमीज़ बिल्कुल इसी तरह है वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से वो बहाल हो जाती हैं। बच्चे वालिदैन के साथ, अपने फैमिलीज़ अटैचमेंट के साथ, चाचा दादा ताया इन सब के साथ इंटरटेनमेंट के लिए बाहर आते हैं तो वो फिर इन्हीं चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। यानी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इसी तरह। मोबाइल फोन का टाइम कह रहे हैं कि भाई कम होना चाहिए। अगर मोबाइल फोन इसी तरीके से चलता रहा तो ये आने वाली नस्ल को शदीद मुतासिर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, आजकल के दौर में मोबाइल फोन हमारी नौजवान नस्ल के लिए फ़ायदा या नुकसान? अगर आप सही पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो फ़ायदेमंद है, अगर आप रॉन्ग के लिए तो डेफिनेटली गलत है। किस उम्र से जो है वो बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए? आई थिंक जब उनको नीड हो, ज़रूरत हो, जब उसकी एज हो, बचपन से नहीं। यानी किस एज में देना चाहिए? 11 के आफ्टर 11 ईयर्स। आजकल के दौर में जो यंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को पहले ही मोबाइल पे लगा के खाना खिला रही होती हैं, तो इस तरह हमारे बच्चों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मोबाइल फोन के? उनकी हेल्थ ख़राब होगी, आईसाइट ख़राब होगी, डैमेज होगा, माइंड उनका डिस्टर्ब होगा, बच्चा फोकस नहीं होगा पढ़ाई पे। फिजिकल एक्टिविटीज आजकल के दौर में कितनी इम्पोर्टेंट है? ज़्यादा 100%। अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करें तो आजकल के दौर में अगर हम देखें तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बच्चों के लिए अब एक बैरियर लगा दी कि बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र के बाद मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कोई काम करे? डेफिनेटली होना चाहिए और ये ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का, क्योंकि ये फ्यूचर है। यानी अगर हम अपने बचपन की बात करें तो उस टाइम पे इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं यानी ज़्यादा थी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कम था। ऐसे में उस टाइम पे बीमारियां इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है उतनी जो है वो बीमारियां भी वैसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं, खाना खाना है, स्कूल जाना है और लेटना है और मोबाइल यूज़ करना है। कोई किसी चीज़ में हमें एक्टिव नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे हमेशा बड़ों से होते इंस्पायर, तो यही वजह है। यानी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम होना चाहिए? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, मैं तो खिलाफ हूँ बिल्कुल। यानी कि बीइंग अ मदर आप अपने बच्चों को कब देती हैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए? मेरी तो कोशिश होती है मैं नहीं दूं, लेकिन जब मैं बिजी होती हूँ तो बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, यानी फिर देना पड़ता है। नहीं, मोबाइल फोन मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई। और इस मजबूरी से जान कैसे छोड़ा है? बच्चे जैसे बचपन में हम सोचते ना अम्मी अबू चप्पल उठा के डड़ाम, वो जरूरी है बच्चों के लिए, जरूरी बहुत। पिटाई जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत। पिटाई से फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी और मेंटल हेल्थ भी, बिल्कुल। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? जी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल के दौर में मोबाइल फोन हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा या नुकसान?
सर सबसे बड़ा नुकसान जो है इस वक्त बच्चों के लिए मोबाइल ही चल रहा है। मोबाइल ही चल रहा है जी। वो किस तरीके से? सर वो देखे ना, एक्टिविटी वाइज जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल जो यूज़ करते हैं ना, वो अव्वल तो जल्दी से चल नहीं पाते हैं। साल नॉर्मली जो है बच्चे के चलने की जो उम्र होती है साल या 12 महीने, 13-14 महीने। आजकल बच्चे जो मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है, तो वो उनका जो बैलेंस है ना वो इतना जल्दी मैच्योर नहीं हो पाता। वो मैच्योर। हाँ। बीइंग अ फादर अगर बात करें तो आप अपने बच्चों के लिए क्या एज लिमिट रखेंगे मोबाइल फ़ोन के लिए? सर देखें, वो तो जैसे है ना कि बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को आप कौन सा माहौल दे रहे हैं, किस तरीके से बच्चा अपनी लाइन्स आगे जा रहा है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। और आप बतौर फादर आप उसको रोक टोक सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटी सी उम्र में ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, तो इस वजह से आजकल मानते के मैंने नहीं हैं। देखा है जो पेरेंट्स हैं या यंग मदर्स हैं जिनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या 1-1.5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो उसको मोबाइल का लालच दे के ही जो है वो खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। सर तो ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान है उस बच्चे के? सर ये तो देखें कि दौरे जदीद की मजबूरी बन चुकी है इंसान के लिए कि आप देखें कि हर बंदा आजकल, जैसे कि आप देखें कि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं थोड़े से, तो हर बंदा अपने में थोड़ा सा टेंशन में होता है, तो वो क्या करते हैं कि चलें ठीक है, खाने का लंच का डिनर का टाइम हो रहा होता है, बच्चे नहीं मान रहे होते हैं, दे दिया मोबाइल बच्चे को हाथ में। तो ये थोड़ी सी मजबूरी बन गई है, ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम अपने बचपन की बात करें तो उस टाइम पे जब हमारी जॉइंट फैमिलीज वगैरह हुआ करती थी तो उस टाइम पे रिश्तों की बड़ी तमीज़ और तहजीब होती थी, लेकिन आजकल के दौर में यही बच्चे जब बाकी फैमिली के साथ बैठते हैं तो वो हर कोई मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ होता है। वो ये मोबाइल फ़ोन की वजह से ही है कि सब्र का पैमाना जो है ना बच्चों में रहा नहीं है अभी, तो यही बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हम बाहर के मुल्क की बात करें, दीगर मुल्कों की, तो वहाँ एज लिमिट लगा दी गई है कि बच्चे जो है इस एज लिमिट के बाद ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हमारे पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए? सर होना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता, होना बिल्कुल चाहिए। यानी कि एक सिस्टम नहीं बन पाएगा। हाँ, सिस्टम नहीं बन पाएगा। मोबाइल फ़ोन एट शॉर्ट यानी कि मजबूरी बन चुका है। मजबूरी बन चुकी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सही, ठीक है।